असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 13वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, असक्तिर अनभिष्वंगः अर्थात आसक्ति के प्रतिकूल, पुत्रदार गृहादिषु अर्थात पुत्र, जीवन साथी, ग्रह आदि में, नित्यम च समचित्तत्वम अर्थात और नित्य समान चित्त के भाव में रहना, इष्टानिष्ट उपपत्तिषु अर्थात इष्ट अनिष्ट के होने में। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का लक्षण होता है आसक्ति के प्रतिकूल रहना, पुत्र में या जीवन साथी में या ग्रह आदि में, और नित्य समान चित्त के भाव में रहना, भले ही आपके साथ में अच्छा हो या आपके साथ में बुरा हो, दोनों ही स्थिति में। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह वास्तव में ज्ञानी है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वह हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, जब हम किसी भी वस्तु से आसक्ति करते हैं तो वह वस्तु फिर हमारे जीवन का आधार बन जाती है। तो यदि आप अपने बच्चों में आसक्ति रखते हैं तो आपका जो जीवन होता है वह आपका बच्चों पर ही आधारित हो जाता है। तो वही कहते हैं ना कि तुम ही मेरा जीवन हो, तो मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है, ऐसे कहते हैं। या यदि आपकी पत्नी में या आपके पति में आपकी आसक्ति है तो फिर आप बोलते हैं कि यही मेरा जीवन है। या आपके ग्रह में यदि आपकी हो, आपके राष्ट्र यानी ग्रह से राष्ट्र भी हो जाता है, यदि उसमें आपकी आसक्ति हो तो आप कहते हो कि यही मेरा जीवन है, कि मेरा राष्ट्र ही मेरा जीवन है। तो इस प्रकार से जिसमें आप आसक्ति रखते हैं वह ही आपके जीवन का आधार बन जाता है। अब जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारे जो जीवन साथी है या जो हमारा राष्ट्र है, घर है, हमारा नगर है, ये सभी वास्तव में इस संसार का ही भाग हैं। और क्योंकि वह इस संसार का ही भाग है तो इस कारण से वह इस संसार में हो रहे जो परिवर्तन हैं उनके अधीन है। तो इस प्रकार से वह दृढ़ नहीं है, वह अचल नहीं है, वह अस्थिर है। तो यदि हम अपना जीवन का आधार किसी अस्थिर वस्तु पर लगाते हैं तो उससे हमारा जीवन जो होता है वह भी अस्थिर हो जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सभी वास्तव में ईश्वर का है। और जो हमारा है वास्तव में वो केवल ईश्वर ही है और कुछ भी हमारा नहीं है। तो ज्ञानी जो होता है वो इस बात को समझता है। यह ही वास्तविक ज्ञान है कि इस संसार में जो भी कुछ है, हमारे बच्चे हो गए, हमारी जीवन साथी या हमारा घर, हमारे और भी कोई अन्य कुछ भी हो, यानी हमारे माता पिता हो गए या कुछ भी अन्य आप ऐसा मान लें, ये कुछ भी हमारा वास्तव में है नहीं। हमारा केवल एक ही है और वो है ईश्वर। तो जो हमारा है ही नहीं उसके ऊपर अपने जीवन को आधारित करना मूर्खता ही है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमारा जीवन अस्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आसक्ति जो होती है वो अस्थिर वस्तुओं में लगा देते हैं, तो जीवन भी अस्थिर हो जाता है। फिर यदि इसके विपरीत हम अपना जो जीवन का आधार है उसे ईश्वर पर आधारित कर दें तो तब ईश्वर हमें वह स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे ही हैं, वह हमारे हैं, तो हमारा उन पर पूर्ण अधिकार है। तो अपने जीवन का आधार हमें उस पर बनाना चाहिए जिस पर हमारा पूर्ण अधिकार है, जो कि है ईश्वर। और ईश्वर ही अचल है, वह ही स्थिर है, वह ही हमें वह स्थिर जीवन प्रदान कर सकते हैं जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह ईश्वर में ही अपनी आसक्ति को लगाता है और इस प्रकार से वह स्थिरता को प्राप्त करता है। जब वो स्थिरता को प्राप्त करता है तो जीवन में फिर कुछ भी होता रहे, इष्ट हो या अनिष्ट हो, कुछ भी हो जाए, फिर वह स्थिर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसका आधार जो है वह ईश्वर है। तो जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि ईश्वर जो है वह मेरी रक्षा कर रहे हैं, वह जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए मेरे अच्छा ही कर रहे हैं। अब भले ही मुझे वो अनिष्ट दिखे किंतु तब भी वो मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है। इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति सोचता है। और इस प्रकार से जब ज्ञानी व्यक्ति सोचता है तो वह स्थिर रहता है। इष्ट हो जाए तब भी वह वैसा ही रहता है, अनिष्ट हो जाए तो भी वह वैसा ही रहता है। और ऐसे वो ईश्वर के साथ जुड़ करके सच्चिदानंद में स्थित रहता है, जीवन उसका स्थिर रहता है। तो हमको भी यही प्रयास करना चाहिए कि अपनी आसक्ति को केवल ईश्वर में लगाएं और किसी अन्य में ना लगाएं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम जीवन में स्थिरता को प्राप्त करेंगे। फिर हमारे जीवन में कुछ भी होता रहे, क्योंकि संसार में तो कुछ भी होता रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इधर उधर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जो संसार की अराजकता है, इससे मुक्ति का एकमात्र मार्ग यही है कि हम ईश्वर में स्थिर हो जाएं और ये जाने कि जो भी कुछ हो रहा है
वह सब ईश्वर ही कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं वो, तो जो भी होगा अच्छा होगा हमारे लिए। तो ऐसे करके स्थिर रहिए, जीवन आनंदमय हो जाएगा। वह ही ज्ञानी का लक्षण होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।